टाइटल तो तुमने पढ़ लिया और बिल्कुल सच बात है भाई। जिस भी हालात में लाइफ के जिस भी स्टेज पे तू इस समय है, भले वो बढ़िया है भले वो बढ़िया नहीं है, और मैं गैस कर रहा हूँ, अगर ये एक सेकंड माइक को एडजस्ट करने दो, नहीं तो वो डिस्टर्बेंस आएगी। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा क्या कहते हैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लाइफ का वो स्टेज बढ़िया तो नहीं है, तभी तुम ये वीडियो देख भी रहे हो इस समय। यार मैंने थोड़े टाइम पहले बुक पढ़ी थी, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी बुक थी, मार्क मैनसन की, बट मेरे को ये पक्का पता है कि मार्क मैनसन की बुक थी, क्योंकि मैंने उसकी 3 या 4 बुक्स पढ़ी हैं और मेरे को वहाँ से ये कॉन्सेप्ट कह ले, fuck me, give me 1 second boys, वहाँ से मुझे ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला था, यहाँ समझ आया था। तो वो डेटिंग के मामले में बात कर रहा था कि कैसा तुम फील करते हो एक लड़की जब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, उसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया था कि अगर एक लड़की ने आप पे चीट कर दिया, अगर उसने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, या फिर just in case if she acted in a certain way that really hurt you, she is responsible for how I feel। मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि मैं जब वो लाइनें पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने अगर पुरानी मेरी कोई वीडियो देखी हो जिसमें मैंने थोड़ी बहुत बात करी हुई है टूटे दिल की या कुछ भी, मैं कहा अगर अब एक लड़की ने मेरे साथ कुछ गलत किया और मेरे को वो चीज़ बहुत हर्ट हुई, उसमें मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, कैसे, मतलब ये तू कहना क्या चाह रहा है। जब मैं उसका क्या कहते हैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था उस पर्टिकुलर चैप्टर का, एंड देन उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू मेरे को समझने में हेल्प करी। उसने उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जब कोर्ट में एक केस जाता है, जब कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल केस जाता है, कोई किसी की भी गलती हो, भले वो डिफेंडेंट हो, भले जो उसका क्या कहते हैं जो विक्टिम हो, जो भी हो, अपना सब जो लॉयर वगैरह होते हैं वो तो अपना केस सबसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि माय लॉर्ड ऐसे माय लॉर्ड वैसे। कहता अब यहाँ पे गलती किसकी है हमें पता ही नहीं है उस केस में, लेकिन इस केस का जो आउटकम होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जज। तो जो जज है वो फॉल्ट पे तो कभी था ही नहीं, लेकिन इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट है पूरे केस का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जज। उसी तरह जब हमारे केस, एक सेकंड यार, फक, swear to God, ever since they've started doing these road works, my head just goes। ये रोड वर्क्स के चक्कर में बहन चोद हर कोना बंद कर रखा है। Anyway, इस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल जो लड़की वाली सिचुएशन थी, उसमें उसने बोला कि भले गलती फॉल्ट लड़की की है कि उसने कुछ बुरा करा या फिर उसने तेरे को किसी इस तरह से रिजेक्ट कर दिया कि तेरे को बहुत दर्द पहुंचा, तेरे को दिल पे जो है ठेस लग गई, तेरे चोट लग गई, लेकिन उस रिजेक्शन के बाद, उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद तू अपनी लाइफ के साथ क्या करता है, तू अपने आप को कैसे हैंडल करता है, या फिर जो तेरे अंदर एनर्जी आई है, जो नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं हम इस समय, उसको तू कैसे चैनलाइज करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तू ही है। और जब मैंने पहली बार यार ये पढ़ा था ना, मैं ऐसे दिमाग में पटाखे बज गए। I was like, wait a minute, let me just read that once, just once again। और तुरंत मैंने वो पूरा का पूरा, आई थिंक 3 या 4 जो पैराग्राफ थे वो पूरा मैंने दोबारा पढ़ा, और जो मेरे दिमाग में हफर तफर मची, मैंने कहा मैंने इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आज तक पढ़ी ही नहीं है। और वही वीडियो के थ्रू जो मैं तेरे को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ के जिस भी स्टेज पे तो इस समय है, भले वो बढ़िया है, भले वो बहुत ही बेकार है, भले तू प्रोक्रेस्टिनेट कर करके टाइम वेस्ट कर रहा है, भले तू पिछले 3 महीने से सोच रहा है कि जिम ज्वाइन करूँगा लेकिन अभी तक किया नहीं है, और उस चक्कर में शरीर वही मोटा है या फिर शरीर वही पतला सा है, लड़कियां भाव नहीं दे रही हैं, भले गलती किसी की भी हो, रिस्पॉन्सिबल अपनी कंडीशन का तू ही है। और यहाँ पे अगर कोई बंदा बोल दे कि नहीं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तो साफ साफ मुंह पे बोलूँगा भाई तू अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है। अगर तू अभी अपनी अकाउंटेबिलिटी, कुछ लोग होंगे जिनको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है और वो एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ मुझे पता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ। हाँ मुझे पता है
लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भी दूर भागते हैं ना, the ones that are going to run away from the accountability are the ones that are never going to make it in life. Simple as that. जो जिम्मेदारी से भी दूर भागते रहेंगे वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सुबह के कुछ बज रहे हैं 6 और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भले मैं स्टार्टिंग में कोई सिनेमैटिक सीक्वेंस डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ, मेरा जो थोड़ा सा एम होने वाला है वो ये है कि मैं वीडियोस को कंसिस्टेंट रख पाऊँ अपने हिंदी चैनल पे, ताकि ऐसा ना लगे कि 6 महीने में एक वीडियो आ रही है। तो कैसे टाइम अगर तुम्हें दिख रहा है 6 बजने में कुछ 2 मिनट रहते हैं, एंड आई वाज फिल्मिंग अ वीडियो फॉर माय इंस्टाग्राम रील्स एंड आफ्टर दैट आई वाज जस्ट लाइक मैं आज एक हिंदी वीडियो कर सकता हूँ। जब तक मैं घर गाड़ी चला के जा रहा हूँ उस बीच के टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं पॉडकास्ट सुनूंगा, मैं गाने सुन लूँगा। अभी आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद कुछ रियल मिनट का मैच है, शायद मैं रियल मिनट का मैच की जो प्रीव्यूज़ है या फिर प्रेडिक्शंस है वो सुन लूँगा। But none of that is going to add any sort of value to my life. Making this video right now is just उससे मैं क्या कहते हैं, मैं एक स्टेप आगे बढ़ पाता हूँ। And I am responsible for how my YouTube channel is gonna look. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हूँ जिम्मेदार। इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स गिरते हैं उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। गलती भले कुछ भी हो, भले लाइट गई हुई हो, मेरे पास कार्ड नहीं बढ़ा था, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, कोई लेना देना नहीं है। उन सारे सर्कमस्टेंसेस के इर्द गिर्द काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो मेरे हैं, मैं उनको कैसे यूज़ करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो होपफुली छोटी ही सही लेकिन काफ़ी सब्सटेंशियल क्या कहते हैं बातें हुई हैं इस वीडियो में, तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो। मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ। जैसा मैं कहता हूँ, जो तुम कर रहे हो यार अपने काम पे ध्यान दो, और ख़ास करना दूसरों के उससे कि कोई ये बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, कोई वैसे बोल रहा है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा, उस चक्कर में कहते हैं अपना काम नहीं छोड़ना। मम्मी पापा का ध्यान रखो, जो लोग आज तक तुम्हारा साथ देते आए हैं और जो तुम्हारी साइड पे खड़े हैं, भले बुरे टाइम हो भले अच्छे टाइम हो, उनका ध्यान दो। बाकी मैं तुमसे मिलूँगा एक दूसरी वीडियो में। बाकी लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ बोलना। तुम पानी में चल के दिखा दोगे, वो बोलेंगे अरे पानी पे से इसलिए चल रहा है क्योंकि तैर नहीं सकता। उसकी एक कान से घुसाया दूसरे से निकाल दिया। इतना नहीं सुनना फालतू लोग। हमारी ज़िंदगी है, हमें अपनी ज़िंदगी पता है कि हमें क्या करना है। तो दूसरों के प्रेशर में आके या फिर दूसरों की बातों में आके हम अपने गोल्स को और अपनी ड्रीम्स को नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। बाकी देखते हैं, कल परसों में एक और वीडियो निकाल देंगे। जितनी वीडियो निकाल पाए उतना बढ़िया। बातें करने के लिए बहुत है, लेकिन अब फाइनली ग्रूव में आना है तो पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है भाइयों, मच लव, स्टे अनकल्चर्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।